आज हम आपको सुनाने वाले हैं ज्येष्ठ माह में सुनी जाने वाली केला सींचने की कहानी। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। उनके एक बेटा बहू और एक बेटी थी। बेटे की अभी तक शादी नहीं हुई थी। साहूकार के बेटे की बहू बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर साल ज्येष्ठ महीने में स्नान के बाद केले के पेड़ को सींचने जाती थी और जब वह केले के पेड़ को सींचने जाती तब वह अपनी ननद को भी अपने साथ लेकर जाती। जब भी बहू केले को सींचती तो कहती, हे भगवान, अगर मेरे एक बेटा हुआ तो मैं अपनी ननद की शादी आपसे करवा दूंगी। हर बार पूजा करते समय बहू यही कहती। तब भगवान ने सोचा कि इसकी बात सुन लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि यह अपनी ननद की शादी मेरे साथ कैसे करती है। इस प्रकार 3 महीने बीत गए और बहू गर्भवती हो गई। कुछ महीने बाद बहू के एक सुंदर सा बच्चा पैदा हुआ। फिर बहू अपने वादे को भूल गई, लेकिन भगवान को सब याद था। जब लड़का 1.25 महीने का हो गया तो बहू अपने मायके जा रही थी। जब बहू अपने मायके जा रही थी तो उसे वही केले का पेड़ मिला। तभी उस पेड़ से आवाज आई कि तुमने तो कहा था मुझे एक पुत्र दे दो, फिर मैं अपनी ननद की शादी आपसे करवाऊंगी। अब क्या हुआ? बहू ने जब यह बात सुनी तो वह चारों तरफ देखने लगी। तब उसे वही केले का पेड़ दिखाई दिया। तभी बहू को भी सारी बात याद आ गई। वह डर गई और जल्दी जल्दी अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली गई। जिसके बाद बहू जितने भी दिन मायके रही वह बेचैन ही रही। कुछ दिनों बाद वह मायके से ससुराल वापस आ गई, लेकिन वह आते समय उस रास्ते से नहीं आई। ससुराल में भी वह बेचैन ही रही। तब उसके ससुर, सास और पति ने पूछा कि क्या बात है, जब से तुम यहाँ वापस आई हो तो तुम खुश नहीं दिख रही। क्या बात है? क्या मायके में तुम्हें किसी ने कुछ कहा इसलिए तुम दुखी हो? तब बहू ने कहा कि नहीं, मायके में मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बच्चा होने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं परेशान रहती हूँ। तब घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम कुछ दिनों के लिए काम वाले रख लेंगे, तुम कुछ दिनों के लिए आराम करो। अब घर वालों ने काम वाले लगवा दिए, लेकिन फिर भी वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया, जिसके कारण घर वालों ने उससे बहुत बार पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। तब परिवार वालों ने उसे कई जगह दिखाया, लेकिन सभी यही कहते कि आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं है। और फिर कुछ दिनों बाद फिर से ज्येष्ठ का महीना आया। तभी एक सुंदर सा लड़का उनके घर आया और बोला कि मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। सेठ ने बहू को बुलाया और बोला कि तुम्हारा मुंह बोला भाई आया है। बहू उस लड़के के पास गई और बोली, तुम कौन हो? मेरा तो कोई भाई नहीं है। तब लड़का बोला कि मैं तो पीपल का पेड़ हूँ, आप मेरी शादी अपनी ननद से करवाने वाली थी ना। फिर वह अंदर आकर बैठ गया और सबको बोला कि मैं बाहर कमाने के लिए गया था और अब लौटा हूँ, और जब मैं पैसे कमाने गया था तब मेरी बहन बहुत ज्यादा छोटी थी। तब जिसके बाद सेठ सेठानी ने कहा कि अब तुम आ गए हो तो कुछ दिनों तक यहीं रहो। फिर वह लड़का कुछ दिनों तक वहीं रह गया। उसका स्वभाव सभी लोगों को पसंद आया। फिर साहूकार ने अपनी पुत्री के लिए उसे पसंद कर लिया। जब बहू को इस बात का पता चला तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने सोचा कि मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी अगर इसका विवाह मेरी ननद से हो जाता है तो। फिर कुछ दिनों बाद सेठ ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह किया, जिसके बाद वह युवक बेटी को लेकर वहां से चला गया। समय बीतता गया और रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। तब सेठ ने बहू और बेटे से कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तुम दोनों राखी बंधवाने के लिए अपने ससुराल चले जाओ। बेटे ने कहा ठीक है, हम चले जाएंगे, लेकिन बहू बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उसी केले के पेड़ के पास जाकर बोली, हे भगवान, आपने मेरी ननद से शादी की है और अब मेरे सास ससुर कह रहे हैं कि तुम पहले राखी पर अपनी ननद के पास जाओ, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊंगी? आकाश से एक आकाशवाणी हुई कि तुम रक्षाबंधन वाले दिन अपने पति को लेकर इसी पेड़ के पास आ जाना, यह सही होगा, लेकिन तुम 1.25 से ज्यादा यहाँ पर मत रुकना। तब बहू बहुत ज्यादा खुश हो गई। फिर रक्षाबंधन का दिन आ गया। बहू अपने पति और बच्चे के साथ उस पेड़ के पास पहुंची, लेकिन वहाँ पेड़ की जगह बहुत बड़ा सा घर था। अपने भाई बहन को देख ननद बहुत ज्यादा खुश हुई और अपनी भाभी को कहा कि आपके केले के पेड़ को सींचने का फल मुझे बहुत ज्यादा अच्छा मिला है। जिसके बाद ननद ने अपने भाई को राखी बांधी और बहू ने भी अपने मुंह बोले भाई को राखी बांध दी। जिसके बाद 1.25 बीत गया। बहू ने अपने पति से कहा कि अब हमें चलना चाहिए, लेकिन पति ने कहा कि हमें कुछ देर और यहाँ पर रहना है। लेकिन तब बहू ने कहा कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए।
तब वह वहाँ से चल पड़े, लेकिन पति की छतरी वहीं पर रह गई। फिर वह बीच रास्ते में ही अपनी छतरी लेने आया। बहू ने छतरी लाने से मना किया, लेकिन पति नहीं माना। वह जब उसी केले के पेड़ के पास वापस पहुंचा तो उसने देखा कि केले के पेड़ के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं है और उसी केले के पेड़ के ऊपर छतरी भी लटकी हुई थी। यह देखकर पति को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि यह सब कुछ क्या है, तुमने मेरी बहन की शादी किससे करवा दी। तब बहू बोली कि आप घर चलिए, मैं आपको घर जाकर सब कुछ बताती हूँ। और फिर बहू ने घर आने के बाद सास ससुर और अपने पति को बताया कि मेरी ननद की शादी तो भगवान से हुई है और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा सुखी है। यह सुनकर सब लोग खुश हो गए। तो ये थी ज्येष्ठ माह में सुनी जाने वाली केला सींचने की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।